नेल्सन मंडेला, स्वतंत्रता की ओर लंबा सफर। 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का गठन हुआ और नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। यह समारोह यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुआ, जहां दुनिया भर से 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दिन का वातावरण गौरव और भावनाओं से भरा था, क्योंकि ये दिन नस्ली भेदभाव, अपार्थाइड के अंत और स्वतंत्रता के नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। मंडेला ने अपने भाषण में ये वादा किया कि अब दक्षिण अफ्रीका में कभी किसी पर अन्याय या भेदभाव नहीं होगा। ये दिन उन सभी नायकों और शहीदों को समर्पित था जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर इस देश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि अब सूर्य कभी भी इस नई आजादी पर अस्त नहीं होगा और ये स्वतंत्रता हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। मंडेला ने बताया कि स्वतंत्रता की ये राह आसान नहीं थी। वर्षों तक देश श्वेत लोगों के शासन और रंगभेद नीति के अधीन रहा, जिसने अश्वेत लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा। लेकिन संघर्ष, बलिदान और अडिग संकल्प के बाद आखिरकार न्याय और समानता की जीत हुई। ये केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके में भी बदलाव आया। नेल्सन मंडेला ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले वो भी बाकी युवाओं की तरह एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, अपने परिवार के साथ रहना, नौकरी करना, अपने निर्णय खुद लेना। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, उन्हें महसूस हुआ कि जब तक उनका समाज स्वतंत्र नहीं है, तब तक उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अधूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि ये मन की स्वतंत्रता भी होती है। भय, नफरत और भेदभाव से मुक्त होना। जब तक समाज में कोई भी व्यक्ति गुलाम है, तब तक वास्तव में कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की ये यात्रा आसान नहीं होती। इसके लिए वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ती है और कई बार जीवन तक कुर्बान करने पड़ते हैं। अंत में मंडेला ये स्वीकार करते हैं कि वे भी एक आम इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान तब तक आजाद नहीं है जब तक वो दूसरों को भी आजादी दिलाने में